नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत मॉक टेस्ट सीरीज़ लाइव का 22वां भाग है। इससे पहले हम 21 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम पुराने जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट या डीएसएसबी या केवीएस या जो भी स्टेट एग्ज़ाम हमारे संस्कृत से रिलेटेड हो, उनमें से जो प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं या उस पैटर्न पर एक हम तैयार करते हैं टेस्ट कंप्लीट अपना, और हर प्रश्न के लिए हम 10 सेकंड का टाइम रखते हैं। तो सभी बच्चे, ज़्यादातर जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, जो नए बच्चे हैं, उनसे मैं एक बार यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार स्टडी रिलेटेड ग्रुप में अपने। और टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आ रहा है वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें जितना आपके समझ में, जो आपके आंसर दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कहीं ना कहीं कि हाँ हमारा आंसर ये था, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर हमने ये किया था। तो सभी बच्चे तैयार रहे। ये आपका सामने 22वां भाग आ रहा है और उससे पहले मैं एक बार यही कहूँगा, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर कर लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और उसके अलावा आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो सभी बच्चे तैयार रहे एक बार, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमो नमः, नमस्कार, राम राम। तो शुरू करते हैं हम आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, मैत्रायणी संहिता केन वेदेन सह संबंधा वर्तते। जो मैत्रायणी संहिता है वो किस वेद के साथ संबंधित है? साम वेदेन, अथर्व वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन या कृष्ण यजुर्वेदेन। जो मैत्रायणी संहिता वो इनमें से किसके साथ संबंधित है? अगर हम मैत्रायणी संहिता की बात करें तो यजुर्वेद की कुल जो 101 शाखाएँ हैं उनमें से 86 जो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद की है, और जो 15 हैं वो आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद की हैं। और जो मैत्रायणी संहिता को कृष्ण यजुर्वेदीय माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद। क्योंकि जो मैत्रायणी संहिता केन वेदेन से संबंधा वर्तते कृष्ण यजुर्वेदेन, जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। कि हमने बताया कि यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से किसके है, जो 15 आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद की है, और जो मैत्रायणी संहिता है उसको भी कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उषा भवती रात्र्याः कन्यका सहसा माता या नप्त्री। जो उषा और रात्रि क्या है? कन्या, सहसा, माता या नप्त्री। उषा भवती रात्र्याः, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कन्यका, सहसा, माता या नप्त्री। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सहसा। जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उषा भवती रात्र्या सहसा। अगर हम उषा की बात करें तो ये क्या है? ध्रुस्थानीय देव हैं, ध्रुस्थानीय। और इनकी जो उषस की स्तुति है उसके स्वरूपों का वर्णन ऋग्वेद के 20 सूक्तों में किया गया है। उषा शब्द जो है वस दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशमान होना। तो इस तरह से जो उषा भवती रात्रि है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी सही, सहसा। और अगर इसके हम ऋषि की बात करें, उषस जो है, तो वहाँ पर है वशिष्ठ ऋषि। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वरादि उच्चारण बोधक ग्रंथ है, बोधक ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, छंदो ग्रंथ है या निरुक्त ग्रंथ है? स्वरादि उच्चारण बोधक, जो स्वरादि उच्चारण का बोधक का कौन सा ग्रंथ है? शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, छंद ग्रंथ है या निरुक्त ग्रंथ है? तो यहाँ हमारा होगा ए ऑप्शन सही, शिक्षा ग्रंथ है। स्वरादि उच्चारण बोधक ग्रंथ है क्या है? शिक्षा ग्रंथ। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पुष्प सूत्रम या पुष्य सूत्रम केन वेदेन संबंधम, ऋग्वेदेन, सामवेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन या अथर्ववेदेन। ये देखिए, मैं जो बार बार जो मॉक टेस्ट में हमारे प्रश्न आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हैं। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और एज इट इज़ ये पहले वाले पेपर में पूछा गया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ना कि इम्पोर्टेंट ही मानकर चले उनको। इस क्वेश्चन पर पहले बहुत डिस्कशन हो चुका है, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सामवेदेन। जो पुष्प सूत्रम या मैंने बताया था पुष्य सूत्रम जो है वहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन किया था, तो वो किस वेद से संबंधित है? सामवेदेन, सामवेद से, सामवेदेन। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, अतिथि देवो भव इति कुत्र उपलभ्यते। जो अतिथि देवो भव जो एक प्रसिद्ध उक्ति है, इसका हम अधिकतर प्रयोग भी करते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में भी। तो वहाँ पर जो ये उक्ति है वो कहाँ पर हमें मिलती है? श्वेताश्वतरोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ईशोपनिषद या छांदोग्योपनिषद। जो ये वाक्य है, जो ये सूक्ति है, तो वो हमें कहाँ पर मिलती है? क्योंकि हम इसका अधिकतर प्रयोग भी करते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये कहाँ पर, किस उपनिषद के अंदर है? ये जो प्रश्न है वो अधिकतर कॉमन एग्जाम जनरल पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है कि अतिथि देवो भव। इसका अर्थ वही है कि ये संस्कृत वालों को तो इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं होती कि जो अतिथि है वो देवता के समान होता है, देव होता है हमारा। अतिथि देवो भव जो एक प्राचीन है, वर्तमान तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तैत्तिरीयोपनिषद। जो ये अतिथि देवो भव है ये कहाँ पर मिलती है हमें? तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर। जो तैत्तिरीयोपनिषद है यह तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें खंड का ही एक सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति और वरुण भृगु संवाद वर्णित है। अधिकतर ये पूछा जाता है कि वरुण भृगु संवाद कहाँ पर है वर्णित, तो वो कहाँ पर है? तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अतिथि देवो भव। ये कहाँ पर है? तैत्तिरीयोपनिषद में। अगला प्रश्न है, वंश ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम। जो वंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेदेन, सामवेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन या अथर्ववेदेन। जो वंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। वंश ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ क्या होता है? गान। कि जो ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। तो और सामवेद का जो प्रमुख विषय है वो उपासना है। कई बार पूछा जाता है कि इसका प्रमुख विषय क्या है सामवेद का, तो हम गायन से उसमें लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख विषय है वो क्या है? उपासना। और इसमें सोमयाग संबंधी जो मंत्रों का संकलन है, इसका ऋत्विक उद्गाता और देवता सूर्य है। और जो सामवेद की जो वर्तमान में इसकी राणायनी है, कोथुमनी है, जैमिनी है, ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सामवेद की जो वंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। अगला प्रश्न है, विद्यामृतम अश्नुते इति कुत्र उपलभ्यते? निरुक्ते, ईशोपनिषदि, महाभारते या रामायणे। तो ये जो है वो कहाँ पर है? निरुक्त में, ईशोपनिषद में, महाभारत में या रामायण में। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, ईशोपनिषद। जो विद्यामृतम अश्नुते है ये कहाँ पर मिलता है हमें? ईशोपनिषद में। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बृहद देवताग्र ग्रंथस्य प्रणेता।
देवता ग्रंथस्य प्रणेता, जो बृहद देवता ग्रंथ के उसके प्रणेता कौन है? आपस्तंभ है, साकल्य है, शौनक है या उद्दालक है? बृहद देवता ग्रंथस्य प्रणेता, इसके प्रणेता कौन है? शौनक है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। बृहद देवता ग्रंथस्य प्रणेता शौनक है। अगला प्रश्न है, का देवता त्रिधा विचक्रमाणा भवति? विष्णु, इंद्र, सविता या पूषा? का देवता त्रिधा विचक्रमाणा भवति? यहाँ हमारा आंसर होगा का देवता त्रिधा विचक्रमाणा भवति विष्णु। जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और विष्णु के बारे में बात करें तो विष्णु क्या है? एक ध्रुव स्थानीय देव है, क्योंकि अधिकतर यही पूछा जाता है पेपरों में कि ये कौन से हैं, तो ये क्या है? ध्रुव स्थानीय देव हैं। उनका मात्र 5 सूक्तों में वैसे वर्णन है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी महत्ता की दृष्टि से इन्हें उच्च पद प्राप्त है। तो यहाँ का देवता त्रिधा विचक्रमाणा भवति, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विष्णु। अगला प्रश्न है, साक्षात्कृत धर्माणो मंत्रदृष्टयो भवन्ति इति केनोक्तम्? कात्यायनेन, यास्काचार्येण, याज्ञवल्क्येन या मनुना? साक्षात्कृत धर्माणो मंत्रदृष्टयो भवन्ति इति केनोक्तम्? साक्षात्कृत धर्माणो मंत्रदृष्टयो भवन्ति इति केनोक्तम्? यास्काचार्येण, यानी कि निरुक्ताचार्य जो है जिन्होंने निरुक्त करता है यास्काचार्य, उनके द्वारा ये कहा गया है साक्षात्कृत धर्माणो मंत्रदृष्टयो भवन्ति। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्य गति संज्ञा न, किन की में से किसकी गति संज्ञा नहीं होती है? अलंकृत्य, खाड़ीति कृत्वा, कणेहत्य या तिरोभूय? इनमें से किसी गति संज्ञा नहीं होगी। अलंकृत्य, खाड़ीति कृत्वा, कणेहत्य या तिरुभूय? यहाँ पर जो अलंकृत्य है, कणेहत्या है, तिरुभूय है, इन तीनों की गति संज्ञा होगी, लेकिन जो खाड़ीति कृत्वा जो बी ऑप्शन है उसकी गति संज्ञा नहीं होगी। तो हमारा नहीं पूछा गया है हमसे, तो जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। खाड़ीति कृत्वा, इसकी गति संज्ञा नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अधोलिखिते प्रश्ने शून्य स्थानम पूर्णियम अनियमे नियमकारिणी? तो जो यहाँ पर जो प्रश्न हमारे सामने दिया गया है उसमें रिक्त स्थान भरना है। अनियमे नियमकारिणी संज्ञा, अधिकार सूत्रम, अपवाद सूत्रम या परिभाषा? अनियमे नियमकारिणी क्या होता है? संज्ञा या अधिकार सूत्र है या अपवाद सूत्र है या परिभाषा है? तो अनियमे नियमकारिणी, तो यहाँ हमारा हो जाएगा अनियम नियमकारिणी क्या होता है? परिभाषा। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अगला प्रश्न है, विप्राय गाम प्रति शृणोति इत्यत्र केन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति विहिता? अनुप्रतिगृणश्च प्रत्याभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता, स्पृहरीप्सित है या धारेरुत्तमण है? कि यहाँ पर किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा जो विप्राय गाम प्रति शृणोति है, यहाँ पर प्रत्यांग भाम शुरू है पूर्वस्य कर्ता सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी।
तो जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां सूत्राणां मध्ये किम सूत्रम तृतीय विभक्ति विधायकम, कि इनमें से कौन सा जो सूत्र तृतीय विभक्ति विधायक है? राधिक्शोर्यस्य विप्रश्नः, प्राजेर्षोढः, भुवः प्रभवः या येनांग विकार है, कि इनमें से कौन सा सूत्र है जो तृतीय विभक्ति का विधायक है? जो ये ऑप्शन है लास्ट, वो इसको येनांग विकार है लिख लें सभी। ये नाम विकार है। कौन सा सूत्र जो तृतीय विभक्ति विधायक है? राधिक शौर्यस्य भी प्रश्न है, प्राजेर षोड है, भुव प्रभव या ये नाम विकार है। तो यहाँ पर आपको बता ही दिया है शुद्धि से, यहाँ पर डाउट था जो, तो यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा, येनांग विकार है, कि ये जो येनांग विकार है सूत्र तृतीय विभक्ति विधायक है। जैसे नेत्रेण काण है, तो इस तरह से, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तीसरी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेन केन सूत्रेण अपादान संज्ञा विधीयते, कि जो ये सूत्र दिए गए उनसे किन से अपादान संज्ञा होगी? वारणार्थानाम ईप्सितः, तुमर्थाच्च भाववचनात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, अपरिवर्जने, इनमें किससे अपादान संज्ञा होगी? यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा विधायक सूत्र वो है वारणार्थानाम ईप्सितः है। ये जो है तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, वारणार्थानाम ईप्सितः है। और जो ये सूत्र ऐसे कहता है, प्रवृत्ति विधातो वारणम वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थे अपादानम स्यात्, यथा यवेभ्यो गाम वार्यति अक्षेत्रे। तो यहाँ पर ये कौन सी यूज करेगा अपादान संज्ञा इससे? तो वारणार्थानाम ईप्सितः है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इदम सर्वनाम स्थानम, यहाँ पर सर्वनाम स्थान है जस, ता, भ्याम या गे। इदम सर्वनाम स्थानम, तो यहाँ क्या होगा? जस। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जस। अगला प्रश्न है, पाणिनि शब्दस्य उपधा भवति न, ण, ई या नी। जो पाणिनि शब्द है इसकी क्या उपधा होगी? न, ण, ई या नी? जो पाणिनि शब्द है इसमें उपधा क्या है? न। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर उपधा होगा न। अगला प्रश्न है, तैसाच्या प्राकृत भाषया अयम ग्रंथ विरचित है, सारिपुत्र प्रकरणम, महावस्वत वदानम, वडकहा या बृहत कथा मंजरी। पैसाच्या प्राकृत भाषया अयम ग्रंथ विरचित है, तो वो कौन सा है? वडकहा। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, पैसाच्या प्राकृत भाषया अयम ग्रंथ विरचित है, वडकहा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषायां त्वयि इति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें जो त्वयि है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है? लेब अर्थे, तुम अर्थे, भविष्यद अर्थे या भूतार्थे? यहाँ हमारा जो तवई है वो तुम अर्थ में प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषायां त्वयि इति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, तुम अर्थे।
अगला प्रश्न है, अयम भवती सम्मुख स्वर ध्वनि। यह होती है सम्मुख स्वर ध्वनि आ, ओ, ई या उ। अयम भवती सम्मुख स्वर ध्वनि ई। तो इनमें से कौन सी सम्मुख स्वर ध्वनि? ई। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अयम भवती सम्मुख स्वर ध्वनि। अगला प्रश्न है, नव्य भारतीय आर्य भाषासु अस्याम कलिवलिंगम अस्ति। नव्य भारतीय आर्य भाषासु अस्याम कलिवलिंगम अस्ति गुजराती, हिंदी, बंगिया और सिंधी। नव्य भारतीय आर्य भाषासु गुजराती कलिवलिंगम अस्ति। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, गुजराती। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषायाम एच इति ध्वनिर्भवति। जो आंग्ल भाषा में एच है उसकी ध्वनि क्या होती है? कंठमूलीय, कंठनालीय, तालव्य या ओष्ठीय। आंग्ल भाषायाम एच इति ध्वनिर्भवति कंठनालीय है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, एच की ध्वनि क्या होती है? कंठनालीय। अगला प्रश्न है, यीशु ख्रिस्ट इमाम भाषाम वदति स्म इति श्रूयते। लुबा इति, हिब्रू इति, आरबी इति या लापिया इति। कि जो यीशु हैं वो किस भाषा में बोलते थे, ऐसा सुना जाता है। तो वो थे हिब्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी, हिब्रू। यीशु ख्रिस्ताम हिब्रू भाषाम वदति स्म इति श्रूयते। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीम ध्वनि सूत्रम प्रथमतः केन विदुषा उद्भावितम। जो ग्रीम ध्वनि सूत्र सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा उद्भावित किया गया? आर रस्क, ए एच केन, डब्ल्यू एच लेहमन या चोम्स्की। ग्रिम जो ध्वनि सूत्र है वो सबसे पहले आर रस्क जी के द्वारा उद्भावित किया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ग्रिम ध्वनि सूत्रम प्रथमतः केन विदुषा उद्भावितम आर रस्क। तो अगला प्रश्न है, प्रार्थानुमाने पंचावयव वाक्ये धूमत्वाद वाक्यम अस्ति। निगमनम, उपनयः, प्रतिज्ञा या हेतुः। प्रार्थानुमाने पंचावयव वाक्ये धूमत्वाद वाक्यम अस्ति। जो धूमत्वाद जो वाक्य है वो क्या है? निगमन है, उपनय है, प्रतिज्ञा है या हेतु है। जो धूमत्वाद है वो क्या होता है? हेतु। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो प्रार्थानुमान पंचम वाक्य धूमत्वाद क्या होता है उसमें? हेतु। तो डी ऑप्शन है वो है सही है। अगला प्रश्न है, अग्नेः विकृति अस्ति वायु, पृथ्वी, जीवः या जलम। अग्नेः विकृति अस्ति वायु, पृथ्वी, जीवः और जलम।
अग्नेः विकृतिः अस्ति जलम। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अग्नेः विकृतिः अस्ति जलम। अगला प्रश्न है, अपवर्गः केन सिद्ध्यति? अधर्मेण, धर्मेण, ज्ञानेन या धर्माधर्मभ्याम। अपवर्गः केन सिद्ध्यति? अधर्मेण, धर्मेण, ज्ञानेन या धर्म अधर्मभ्याम। जो अपवर्ग है वो किससे सिद्ध होता है? अधर्म से, धर्म से, ज्ञान से या धर्म और अधर्म दोनों से। अपवर्ग है केन सिद्ध्यति ज्ञानेन। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अपवर्ग है ज्ञानेन सिद्ध्यति। अगला प्रश्न है, सांख्यी स्वीकृतानि तत्वानि। सांख्य के द्वारा स्वीकृत तत्व कितने हैं? 20, 15, 25 या 11। अगर सांख्य के द्वारा स्वीकृत तत्व कितने हैं और अगर जो बता सकता है वो कौन से हैं, तो थोड़ा टाइम उसके लिए भी दे रहा हूँ। कितने हैं वो तो सही है सभी के मैक्सिमम, लेकिन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा, नहीं मैं तो बताऊंगा ही। चलो, सांख्य के द्वारा जो स्वीकृत तत्व हैं वो होते हैं 25। और वो 25 कौन कौन से हैं? तो पहले तो ये सी ऑप्शन सही टिक मार्क कर लें, सी ऑप्शन हमारा सही है। सांख्य स्वीकृतानि तत्वानि 25, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 25। अगला तो इसमें हमारा क्या होता है, जो प्रकृति है एक संख्या उसकी एक है, जैसे हम मानते हैं मूल प्रकृति प्रधान है अव्यक्त रूप में। और विकृति 16 कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 महाभूत। और जो प्रकृति विकृति स्वरूप से माने हम तो 7 हैं, कौन कौन से? महत्तत्वम, अहंकार और 5 तन्मात्रा। और जो एक पुरुष है वो न प्रकृति और न विकृति है। इस तरह से अगर हम जोड़ें तो कितना हो गया? 1, 16, 7 और 1। सो यहाँ पर 1 कर लीजिए तो कितना हुआ ये? 25। तो इस तरह से कुल 25 तत्व हैं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा 25। अगला प्रश्न है, कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य, करणस्य, अनुमानस्य या संस्कारस्य। यहाँ क्या होगा? कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य, करणस्य, अनुमानस्य या संस्कारस्य। कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य। अगला प्रश्न है, यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमः परामर्शः पक्षधर्मता व्याप्ति या द्वितीय धूम ज्ञानम। यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियम, ये जो साहचर्य नियम वो क्या है? परामर्श है, पक्षधर्मता है, व्याप्ति है या द्वितीय धूम ज्ञान है। यत्र धूमः तत्र धूमस्तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमः व्याप्तिः। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। यत्र धूमः धूमस्तत्र अग्निः, यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमः व्याप्तिः। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकर्तृत्वमस्य धर्मः प्रधानस्य पुरुषस्य ज्ञानेन्द्रियाणां या अहंकारस्य। अकर्तृत्वमस्य धर्मः प्रधानस्य पुरुषस्य ज्ञानेन्द्रियाणां या अहंकारस्य।
अकर्तृत्वमस्य धर्म है, क्या होगा यहाँ पर, पुरुषस्य। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अकर्तृत्वम धर्मस्य पुरुषः, धर्म है पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, सांख्यकारिका इति ग्रंथस्य नामांतरम् अस्ति। सांख्यसप्तति, सांख्यदर्शनम, सांख्यसूत्रम, प्रकृतिपुरुषतंत्रम। जो सांख्यकारिका उसका ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? सांख्यसप्तति, सांख्यदर्शन, सांख्यसूत्र या प्रकृतिपुरुषतंत्रम। हमें पता है कि जो सांख्य दर्शन है वो समस्त भारतीय दर्शनों में एक अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है और इस दर्शन के जन्मदाता कौन है? महामुनि कपिल हैं। और जो सांख्यकारिका है ये उसका एक प्रमुख ग्रंथ है दर्शन का। और इसकी रचना जो है वो ईश्वर कृष्ण जी ने की है। तो सांख्यकारिका जो दूसरा नाम क्या है? सांख्य सप्तति की। यहाँ जो 70 कारिकाओं के उनकी वजह से यहाँ पर इसको सांख्य सप्तति भी कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, सांख्य सप्तति ही। अगला प्रश्न है, कियंति कर्माणि सन्ति तर्क संग्रह मते। 2, 3, 5 या 4। जो तर्क संग्रह के मत में जो कर्म कितने हैं? 2, 3, 5 या 4। जो अन्नभट्ट प्रणीत है तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शनस्य ग्रंथोऽस्ति। जो अन्नभट्ट प्रणीत जो तर्क संग्रह है वो वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। तर्क संग्रह से मूलतः प्रतिपाद्य है सप्त पदार्था सन्ति। तर्क संग्रह जो मूलतः प्रतिपाद्य है वो 7 पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है? कियंति कर्माणि सन्ति तर्क संग्रह मते। तो तर्क संग्रह के मत में, तर्क संग्रह कार के मत में, अन्नभट्ट जी के मत में कितने कारण हैं? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। सी ऑप्शन जो है वो सही है। कर्मणि पंचविधानी, कर्माणि पंचविधानी। कर्माणि कौन कौन से? उदक्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण और गमनानि पंचकर्माणि। तो इस तरह से 5 हैं। कौन कौन से? उदक्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कितने हैं? 5। अगला प्रश्न है, संज्ञा संघी संबंध ज्ञानस्य कारणम। प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम और उपमान प्रमाणम। संज्ञा संघी संबंध ज्ञानस्य कारणम। प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम और उपमान प्रमाणम। संज्ञा संघी संबंध ज्ञानस्य कारणम। तो यहाँ क्या होगा? उपमान प्रमाणम। जो संज्ञा संघी संबंध ज्ञान कारण क्या होता है? उपमान प्रमाण। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,